गुड मॉर्निंग +1 बच्चों। आज इस मैथ्स क्लास में हम एक्सरसाइज 11.3 डिस्कस करेंगे जो कि एलिप्स पे बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एलिप्स की सारी थ्योरी करवाई थी, तो एक बार मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिप्स। फर्स्ट हमारे पास है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, सेकंड हमारे पास होती है वर्टिकल एलिप्स। तो इनमें एक डिफरेंस क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है उसकी इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। इसमें जो a b से ग्रेटर होता है, इसमें जो फोकाई होते हैं वो x एक्सिस पर लाई करते हैं। तो जो इसका मेजर एक्सिस होगा आपका वो x एक्सिस पर लाई करेगा। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी a और जो b होगा वो क्या होगा माइनर एक्सिस होगा। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए थे +-c0 होते हैं, ठीक है। और c² की वैल्यू क्या होती है a² - b²। और दूसरा मैंने किया था वर्टिकल एलिप्स। इसमें जो फोकाई हैं आपके वो वाई एक्सिस पर चले जाएंगे, ठीक है। जो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस बन जाएगा आपका, ठीक है। और वर्टिसिस मेजर एक्सिस पर लाई करेंगे और जो ये एक्स एक्सिस पर माइनर एक्सिस लाई करेगा। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स इसमें होंगे आपके पास, फोकाई है F1 F2। चलो यहाँ पर मैंने F1 F2 भी कर देते हैं। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 ± c, ठीक है। तो c² दोनों में सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स। इसका फर्स्ट सम मैंने लिखा x² / 36 + y² / 16 इज इक्वल टू 1। इसमें हम देख रहे हैं जो a² हमारे पास 36 है वो b² से ग्रेटर है। तो ये हमारे पास कौन सी एलिप्स बनी? ये बनी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। इसको कंपेयर करके a² b² निकाला आपने, फिर यहाँ से c² निकालना, c² इज इक्वल टू a² - b²। तो c की वैल्यू आएगी √20। फोकाई निकाले हमने +-c0, ठीक है, +-a0 वर्टिसेस है तो वर्टिसेस +-60 आ गए आपके पास। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या बनेगी 2a दैट इज़ 12 और माइनर एक्सिस कितना होगा 2b दैट इज़ 8, ठीक है। और ई की वैल्यू सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c/a होता है। तो ये आपने याद रखना है और इसमें आपने सिंपली c एंड a की वैल्यूज पुट करनी है। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है, वो होता है आपके पास 2b²/a। तो जब आपको a b c की वैल्यूज़ पता हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब जो सेकंड सम है हमारे पास, सेकंड सम में हमारे पास b² जो है a² से लेस है, मतलब x² के नीचे जो है जो नंबर छोटा है y² के जो नीचे है। तो इट मीन्स ये वर्टिकल एलिप्स बनी हमारे पास, ठीक है। इसके फोकाई होंगे मैंने बताया था 0 ± c। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी सेम है आपके पास। मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 5 है ना आपके पास, a की वैल्यू 5 है और b कितना हो गया 2 हो गया आपके पास, ठीक है। c² की वैल्यू फिर से वही a² - b² निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज पुट करके अपना इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बाकी सारे सम्स एक जैसे ही आप 7 सम कर लेते हैं। जब इस तरह का सम होगा 36x² + 4y² इज इक्वल टू 144 होगा, तो आपने राइट हैंड साइड में 1 बनाना है। तो 144 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो ये जो अभी सम किए हमने बिल्कुल सेम वैसे ही सम बन गया आपके पास, ठीक है। बाकी दोनों सम भी सेम से हैं, इसी तरह से आपने डिवाइड करके करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। वर्टिसेस इसमें गिवन है आपको +-50 और फोकाई है आपके पास +-40। इट मीन्स इसको देख के एकदम से पता चल गया आपको ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो वर्टिसेस इसके बने +-a0 और ये +-c0 है। बस हो गया। c² की वैल्यू क्या होती है a² - b² हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कितना हो जाएगा c² 16, a² कितना हो जाएगा 25 - b²। तो b² की वैल्यू आएगी 25, ठीक है। तो आपको यू नो a², यू नो b², यू नो c²। तो इसके बाद आपने कुछ भी निकालना हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इसकी है 11th सम है। 11th सम में आपके पास 0 ± 13 आ रहा है, ये वर्टिसेस हैं। तो ये 0 ± a ही हो गया आपका। और फोकाई गिवन है 0 ± 5, तो ये 0 ± c हो गया आपका, ठीक है। फिर से वही करना आपने, a की जो वैल्यू है वो 13 होगी, c की वैल्यू 5 होगी, b निकालना आपको, ठीक है। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे c² इज इक्वल टू a² - b², मतलब 169 - b² इज 25 हो गया। तो b² की वैल्यू कितनी होगी 169 - 25 दैट इज़ 144, 12 का स्क्वायर आ गया,
ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको वही फिर से रिपीट कर देती हूँ, यू नो ए स्क्वायर, यू नो बी स्क्वायर, यू नो सी स्क्वायर, यू कैन फाइंड एनी फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब जो 13 सम है इसमें आपको मेजर एक्सिस के जो एंड है वो गिवन है 3 0 और माइनर एक्सिस के 0 ±2, तो इट मीन्स ए आपका 3 हो गया, बी आपका 2 हो गया। फिर से वही फार्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है आपने, ठीक है। इसी तरह से 14 सम है और 15 सम में आपको गिवन है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 26 है, तो यहाँ से ए आपने 30 निकाल लिया। फोकाई गिवन आपको ±5 0, तो सी की वैल्यू 5 आ गई आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं बी की वैल्यू। इसी तरह से है जो है 16 सम है, 17 सम भी काफ़ी इजी है। 18 सम देखो क्या आपके पास, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनी है आपकी, तो ए निकालना आपको। फिर से वही फार्मूला, यही फार्मूला चलता रहेगा। सी स्क्वायर हो गया 16 आपके पास, ए स्क्वायर निकालना हमने, बी स्क्वायर 9 हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, 7 आ गया आपके पास। इस तरह से करना आपको, पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, ठीक है। अब इसी तरह से 19 सम है, सेंटर और रीजन आपके पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इट मीन्स ये वाली एलिप्स बनी है आपकी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बनेगी आपके पास। और ये जो एलिप्स है 3 2 और 1 6 में से पास कर रही है, तो हम इसको पास करवा देते हैं 3 2 में से, तो ये आएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर, इसमें वाई 4 है आपका, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे ही 1 6 पुट करेंगे ये सेकंड पॉइंट, तो ये आएगा 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यदि हम 1 अपॉन ए स्क्वायर को आप कैपिटल एक्स ले लो, 1 अपॉन बी स्क्वायर को कैपिटल वाई ले लो, तो ये बनेगा 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 1, 36x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये लीनियर इक्वेशंस 2 बन गई आपके पास, तो आपने एक्स एंड वाई निकालना है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10, ठीक है, सो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था ना हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 40 और बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ जाएगी आपके पास, आप जब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये आपने अपने आप ही सॉल्व करना है। इसी तरह से 20 सम में है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये भी 4 3 2 पॉइंट में से पास कर रही है, ठीक है। तो 16 अपॉन ए स्क्वायर हो गया प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 36 अपॉन ए स्क्वायर सेकेंड पॉइंट पुट कर रहे हैं, 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह से मैंने जैसे ऊपर लिया था 1 अपॉन ए स्क्वायर को एक्स लिया था, 16x प्लस 9y इज़ 1, 36x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 52 आ जाएगी और बी स्क्वायर की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो ये थी हमारी 11.3 एक्सरसाइज की डिस्कशन। तो ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाइपरबोला डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप उसको पढ़ के आना, क्योंकि अब आपने एलिप्स कर लिया है तो पैरा हाइपरबोला जो है बिल्कुल सेम टू सेम ही ऑलमोस्ट, तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी से ईजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप रिवाइज़ कर लेना। थैंक यू।